अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नेट कैफ़े में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खानों को हमेशा अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। जी दोस्तों, आज जो टॉपिक जिस पे आपसे डिस्कशन हो रही है वो नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जॉब्स और स्कॉलरशिप्स हैं 2021 के। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान की जॉब्स और स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि इसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं जनाब कंप्यूटर स्क्रीन पे। जनाब नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसके अंदर जनाब अप्लाई फॉर जॉब्स में आप जाएंगे तो आपके लिए ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है और वो 3 मई हो चुकी है जो जॉब की थी, और उसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप की डेट है वो 5 मई है। तो दोस्तों, अब सबसे पहले तो जनाब चलते हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट पे और इस पर देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट खोल ली है। जॉब वैकेंसीज आपकी जनाब अनाउंसमेंट आ गई। अच्छा जी, ये प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर हाईली मोटिवेटेड क्वालिफाइड कोऑपरेटिव इंडिविजुअल्स मेल फीमेल ट्वाइस फॉर वेरियस पोजीशंस कैंडिडेट हैविंग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड एनकरेज अप्लाई फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। नंबर 1 जनाब पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की स्किल डेवलपमेंट में। एज जनाब 22 से 38 साल है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है मेरिट पे 2 होंगी। पंजाब की 9 है, सिंध अर्बन और रूरल की 4 हैं, केपी के की 3 है जनाब, बलूचिस्तान की 2 हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है जी। मास्टर डिग्री 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन द एनी डिसिप्लिन फ्राम HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी प्रेफर्ड शैल बी गिवन टू दोज हु हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अच्छा जी, सेकंड जॉब जो है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर की है। ये है जी प्रोक्योरमेंट। ये भी 22 से 38 साल इसकी एज रिक्वायर्ड है। मेरिट पे 1 है और पंजाब की 1 है। इसके लिए जनाब BBA, MBA, MPA, MPM, MCOM और इंजीनियरिंग डिग्री फॉर द HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 1 ईयर एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, थर्ड जॉब पे चले जाते हैं। ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर है, एडमन है, 22 से 38 साल इसकी एज है और मेरिट पे 1 होगी। पंजाब की 2 हैं, सिंध की 1 है, KPK की 1 सीट है। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सोशल साइंसेज और HSC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जॉब नंबर 4 असिस्टेंट डायरेक्टर HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, 22 से 38 साल इसकी एज रिक्वायर्ड है। पंजाब से 1 और सिंध से 1 है जनाब। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो BBA, MBA विद स्पेशलाइजेशन इन HRM और किसी भी गवर्नमेंट की जो HSC की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी उससे आपके पास क्या होना चाहिए। नंबर 5 पे है जी इंस्ट्रक्टर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर कॉमर्स मैनेजमेंट पाक स्टडीज़ इंग्लिश इस्लामियात और इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़। ये भी 22 से 35 साल एज रिक्वायर्ड है। मेरिट पे 3 होंगी। पंजाब की 24 हैं, सिंध की 10 हैं, KPK की 8 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं और AG की और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जनाब 2 सीट्स हैं। अच्छा, जिसकी रिक्वायरमेंट्स में देखें तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन द इंजीनियरिंग एंड BTech आर इक्विवेलेंट टू क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट डिसिप्लिन आर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन मैनेजमेंट साइंसेज कॉमर्स इंग्लिश पाक स्टडीज़ फ्राम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़। ओके। नंबर 6 पे जी ट्रेड इंस्ट्रक्टर। इसमें इलेक्ट्रिशियन, सिविल, ड्राफ्ट्समैन, रेडियो, TV, प्लम्बिंग, टेलरिंग, ऑटो मैकेनिक, वेल्डिंग, एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटिशियन, वुड एंड वुड वर्क। अच्छा जी, एज जी 22 से 35 साल और वैकेंसीज हैं। मेरिट पे 5 होंगी। पंजाब की जनाब 20 हैं, सिंध की 8 हैं, KPK की 6 हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, AIJK और गिलगित बल्तिस्तान की 3 हैं। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है इन द रेलिवेंट ट्रेड। बैचलर डिग्री इन द जनरल एजुकेशन विद 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट ट्रेड। ठीक है। हायर एजुकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड शैल बी गिवन प्रेफरेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जनाब ट्रेड इंस्पेक्टर के बाद जनाब नंबर 7 पे चाहिए असिस्टेंट। असिस्टेंट की जो एज है वो 18 से 35 साल है। पंजाब की 4 वैकेंसीज हैं, सिंध की 2 हैं, KPK की जनाब 2 हैं, बलूचिस्तान की 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। इसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। जूनियर क्लर्क 18 से 35 साल उम्र रिक्वायर्ड है। मेरिट पीछे होंगी। पंजाब की 2 होंगी, सिंध की 1 है, KPK की 1 है जी। हाँ, FA, FSC या DAE फ्राम द रिकग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट विद 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है।
अच्छा जी, ड्राइवर 18 से 45 साल के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें जनाब पंजाब की 5 सीटें हैं, सिंध की 2 सीटें हैं, केपी के की 1 है और एजे के की भी 1 है। मिडल पास वैलिड एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा जी। नैब का सिर्फ 18 से 45 साल। पंजाब की 4 सीटें हैं, सिंध की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 3 हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बल्तिस्तान की 1 है। प्राइमरी पास होना चाहिए। अच्छा जी, अब चलते हैं जनाब जनरल इंस्ट्रक्शन पे। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है उसको थोड़ा सा हम जनाब बड़ा करते हैं और देखते हैं जनाब कि ये क्या है। अच्छा जी, जनरल इंस्ट्रक्शन में जनाब इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन www.ndmst.pk। अच्छा जी, इस वेबसाइट पे आप जाके इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। चलते हैं फॉर्म डाउनलोड करते हैं और किस तरह से एप्लीकेशन होगी उसको देखते हैं। एप्लीकेंट अप्लाइंग फॉर द मोर दैन वन पोस्ट शैल सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जनाब ज़्यादा जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपको उतने ही फॉर्म भेजने पड़ेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट टू शॉर्ट लिस्ट ओनली द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर टेस्ट इंटरव्यू। अच्छा जी, शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट होंगे जो मोस्ट सूटेबल होंगे उनको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट ऑफ द ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड। ठीक हो गया जी। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर द टेस्ट इंटरव्यू। टेस्ट इंटरव्यू को कोई TADA नहीं मिला। रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन एज मे बी ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड स्किल एज पर रूल्स। अच्छा जी, एज रिलैक्सेशन और क्वालिफिकेशन की जो रिलैक्सेशन है वो एज रिलैक्सेशन रूल्स के मुताबिक दी जाएगी। अच्छा जी, लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन वो एक्सटेंड हो चुकी है और अब 3 मई है। पहले 27 अप्रैल थी, अब 3 मई हो चुकी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर प्रेस्क्राइब application form along with the attested photocopies of academic experience certificate, CNIC or other latest passport size photograph at the below mentioned address via Pakistan Post। जनाब आप इसको पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए, GPO के ज़रिए, डाकखाने के ज़रिए आप इसको भिजवा सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, उसको कंप्लीट जनाब आपने मुकम्मल फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद आप जनाब आपने फ़ोटो कापीज़ जितने भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, डिग्रीज़ हैं, CNIC है, ये सब को आपने करवाना है। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जनाब एक फ़ोटो आपने भिजवाना है। इन सब को अटेस्ट करवाना है और अटेस्ट करवा के जनाब आपने सेंड कर देना है। अच्छा जी, वापस चलते हैं वेबसाइट पेज पे और देखते हैं कि जनाब इसका फॉर्म कैसे फ़िल होना है। अच्छा जी, आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड्स लो जनाब। फॉर्म इस वक्त आपके सामने फॉर्म ए जनाब नेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड जनाब प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिसके ऊपर फ़ोटो की जगह बनी है। जनाब डिड यू डिपॉजिट फ़ी, इफ़ येस अटैच ओरिजिनल स्किल। अगर आपने फ़ी जमा करवा ली है तो ठीक है, तो जनाब फ़ी की डिटेल्स आगे इसकी दी गई है, किस तरह से जमा करवानी है उसको भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा जी, अगर येस लिख के डिपॉजिट स्लिप जो ओरिजिनल है ट्रांजैक्शन ID इधर लिखना और वो साथ लगा देनी है। पोस्ट अप्लाइंग फॉर, सबसे पहले हम यहाँ पोस्ट लिखेंगे कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर द मोर दैन वन पोस्ट फिल्ड सेपरेट फॉर्म एंड स्लिप। जनाब हर फॉर्म पोस्ट के लिए अलग फॉर्म फिल होगा और अलग स्लिप उसके साथ अटैच होगी। सबसे पहले नेम ऑफ़ कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट एप्लीकेंट का यहाँ नाम लिखेंगे, फादर हस्बैंड नेम लिखेंगे जनाब। उसके बाद CNIC नंबर लिखा जाएगा, जेंडर मेल फीमेल। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ जो आपके CNIC पे डॉक्यूमेंट्स पे शो हो रही है वो लिखनी है। मज़हब जो है रिलीजन इस्लाम हो गया। मैरिड अनमैरिड जो भी है आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। अच्छा जी, पोस्टल एड्रेस के साथ साथ डोमिसाइल जो है वो किस एरिया का है और अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लिखेंगे और साथ साथ ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। अच्छा जी, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आप मैट्रिक की डिटेल देंगे, मेजर सब्जेक्ट क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स ऑफ 10 क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं, बोर्ड और यूनिवर्सिटी किससे आपने पास किया। उसके बाद इंटरमीडिएट है, उसके बाद बैचलर्स है, उसके बाद मास्टर है, अदर है और एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस है तो उसके नीचे आप शो करेंगे। इसके नीचे एफिडेविट जो है वो फिल करेंगे कि आई जनाब अगर मैं अपना नाम यूज़ करूँ, उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, जनाब वाइफ ऑफ, जो भी है आप करेंगे। solemnly affirm that all information provided here is in this application form is correct. If any information obtained here is found to be incorrect, I shall be liable to any disciplinary action including cancellation of
candidature at any stage. I also affirm that I have read and shall I abide all the instructions provided. सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स और डेट आपने भेज देनी है जनाब। अच्छा जी, अब नीचे आ जाते हैं। फ़ी जमा कराने का तरीका क्या है। या फ़ी जमा कराने के लिए जनाब आप नामज़द बैंकों के ब्रांच में जाके बैंक में मौजूद डिपॉजिट स्लिप को पुर करके फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपने अटैच करनी है अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ। इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह के ज़रिए भेजने की सूरत में ट्रांजैक्शन आईडी लिख दें। अच्छा जी, जो स्टार्ट में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनाब अगर आपने फ़ीस जमा करवा दी है तो यहाँ आप ट्रांजैक्शन आईडी हम लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या आ रही हैं जनाब। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। फिल बैंक डिपॉजिट स्लिप विच कैन बी obtained फ्राम द डिज़ाइन बैंक ब्रांचेस एंड attached original paid deposit slip with the application form. Fee can be submitted in internet banking, ATM, mobile application through Jazz Cash, Easy Paisa, UBL Omni to bank account. प्लीज़ राइट डाउन द ट्रांजैक्शन आईडी ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है जी, आपने ऊपर लिख देना है। प्रोसेसिंग फ़ी फॉर द सीरियल जनाब 1 2 3 4 असिस्टेंट डायरेक्टर्स। हाँ जी, अब है कितनी। BPS 17 के लिए आपकी जो फ़ीस है वो पाकिस्तानी रुपये 500 है। और फॉर द सीरियल नंबर 5 2 और जहाँ BPS 16 है उसकी जनाब जो फ़ीस है वो BPS 16 15 और 14 इवन जूनियर क्लर्क और जनाब उनकी फ़ीस जो है वो 350 रुपये है। ठीक है जी। जो 17वें स्केल की पोस्टें हैं उसकी फ़ीस जो है वो 50 रुपये 500 रुपये। और इसके साथ साथ जो ड्राइवर की या दूसरी तमाम पोस्टों की फ़ीस जो है वो 350 रुपये है। अच्छा, देयर इज़ नो प्रोसेसिंग फ़ी फॉर सीरियल नंबर 10 नैब कासिद के लिए कोई फ़ीस रिक्वायर्ड नहीं है। फ़ी विल बी सबमिटेड वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। अच्छा जी, कौन कौन से बैंक्स हैं। हबीब बैंक, HBL अकाउंट नंबर दिस 125547901720003 जनाब। NDMS टेक्नोलॉजी बैंक अल्फला में फ़ीस आप जमा करा सकते हैं और GS बैंक में। ये बैंक हबीब बैंक में, बैंक अल्फला में और GS बैंक में जमा करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आप इजी पैसा, UBL ओमनी या किसी भी बैंक से किसी भी तरह से आप उसको फ़ीस को जमा करवा सकते हैं। और आपने जो ओरिजिनल स्लिप है वो साथ अटैच करनी है। अच्छा, प्लीज़ फॉर्म अलॉन्ग विद द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, कहाँ भेजना कहाँ है जी। अब बेसिक चीज़ ये आ गई कि आपने ये सारा फॉर्म कंप्लीट कर लिया, फ़ीस जमा करवा दी, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी भी लिख दिया, आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करके डिप्टी डायरेक्टर एडमन PO बॉक्स नंबर 2600 इस्लामाबाद यहाँ आपने भेजनी है। अच्छा जी, अब चलते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ और स्कॉलरशिप को देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ आ रही है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो जॉब है उसकी जो लास्ट डेट है वो 3 मई है। और जबकि इसके साथ साथ जो स्कॉलरशिप है उसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है वो 5 मई है। एक बात और आपको बता दूं कि जो जॉब की डेट थी वो 27 अप्रैल थी, जो कि एक्सटेंड होकर 3 मई हो गई है। ठीक है जी। अब सबसे पहले जनाब एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं स्कॉलरशिप की, जिसकी 5 लास्ट डेट है जनाब। स्कॉलरशिप में सबसे पहले जनाब हमने इसको ओपन करते हैं जनाब और देखते हैं कि स्कॉलरशिप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स और ये बेसिकली है क्या। अच्छा जी, ये 4 वीक्स फ्री कल्चरल एक्सप्लोरेशन कैंप इन चाइना के अंदर ये कैंपिंग होगी जनाब। अब कैंपिंग के में चीज़ें देखें कि क्या होते हैं। NDSP विद द कोलैबोरेशन ऑफ द कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का फर्स्ट 4 वीक कल्चरल कोलैबोरेशन कैंप इन चाइना। स्कॉलरशिप टू पाकिस्तानी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टू एक्सप्लोर चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर वर्ल्ड वाइड। ये सारा कुछ बेसिकली जो कि पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं उन सबको ये दिया जा रहा है। अच्छा जी, प्रोग्राम डेट क्या है जनाब। अगस्त 3 2021 3 अगस्त 2021 का जनाब ये प्रोग्राम होगा। होस्ट यूनिवर्सिटी जो है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जनाब। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो 4 वीक्स है। प्रोग्राम ड्यूरेशन जो है वो 4 वीक्स है। और इसकी इवेंट डेट क्या है, अगस्त 3 2021। अच्छा जी, कंटेंट क्या है, चाइनीज़ एंड चाइनीज़ कल्चर एट क्लासेस अराउंड 20 आवर्स ऑफ द चाइनीज़ लैंग्वेज।
चाइनीज़ कल्चर क्लासेस आपको अटेंड किए जाएंगे। फील्ड ट्रिप विज़िट टू लोकल कल्चर अट्रैक्शन, जो वहाँ पे कल्चरल अट्रैक्शंस होंगे वो उस पर आपको लेके जाएंगे, वो विज़िट करवाएंगे। अच्छा जी, ट्रेडिशनल चाइनीज़ कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो ट्रेडिशंस हैं उनका, जो रिवायात हैं, वो आपको विज़िट करवाए जाएंगे। विज़िट टू लोकल हिस्टोरिकल और कल्चरल प्लेसेस ऑफ द इंटरेस्ट, और इसके अलावा जो भी आपकी इंटरेस्ट की लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी, कल्चरल प्लेसेस होंगी, वो भी आपको विज़िट करवाई जाएंगी। एक्टिविटीज़ विद लोकल चाइनीज़ स्टूडेंट, कुछ लोकल जो चाइनीज़ स्टूडेंट होंगे उनके साथ आपको जनाब एंगेज किया जाएगा, उनके साथ जनाब आपको घुलने मिलने का, डिस्कशन का और जनाब मौका मिलेगा। प्रोग्राम्स के बेनिफिट्स क्या हैं जनाब? फ्री फंडेड ये टोटली प्रोग्राम है। हाँ, अलबत्ता इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2500 रुपये, वो आपको जमा करवानी पड़ेगी। सेकंड क्या है जनाब? फ्री अकोमोडेशन इन 5 स्टार होटल्स विद सिंगल ऑक्यूपेंसी, यानी एक कमरे में सिर्फ एक ही बंदा होगा जनाब, और 5 स्टार होटल में आपको स्टे दिया जाएगा। फ्री 3 टाइम्स लग्जरी मील्स, 5 स्टार होटल में ही आपको 3 टाइम का खाना दिया जाएगा जो कि पाकिस्तानी खाना होगा। और इसके साथ साथ जनाब फ्री वीज़ा एंड एयर ट्रैवल, आपका वीज़ा भी चाइना का फ्री लगेगा, और उसके साथ जितनी एयर ट्रैवल है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको फंडिंग करेगी। फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी फ्री होगी। अच्छा जी, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जनाब? एज जो है वो 16 से 45 साल। जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज या जो स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 से 45 साल उसकी एज है। डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ स्टडी इन चाइना बिफोर। हाँ, एक ही रिस्ट्रिक्शन है कि पहले वो चाइना के अंदर किसी किस्म की कोई डिग्री ना ले चुके हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस ना हो जनाब। अच्छा जी, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है? रजिस्ट्रेशन और मेडिकल फॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्राम द www.ndmst.pk। ये अभी जनाब जाते हैं साइट पे और इसको जनाब फॉर्म डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से फिल होना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है 2500 रुपये शैल बी डिपॉजिट इन द नियरेस्ट UBL ब्रांच। किसी भी UBL की ब्रांच से आप जनाब बैंक अकाउंट नंबर 07492742099691 इसमें जमा करवा सकते हैं, और टाइटल जो है NDMS टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल फॉर्म्स एंड स्कैन कापी ऑफ पासपोर्ट, फ़ोटो वाला जो पेज है, जो आपका तस्वीर वाला पेज है पासपोर्ट का, वो स्कैन करके अलॉन्ग विद द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट स्लिप और ID इन केस ऑफ एनी ऑनलाइन ट्रांसफ़र। अच्छा जी, आप जो इसकी फ़ीस है वो इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह से भी जनाब आप भेज सकते हैं। तो आपने ये सारा कुछ भेजना कहाँ है जनाब? PO बॉक्स नंबर 2600 इस्लामाबाद बिफोर द 5 मई, 5 मई से पहले ये जनाब आपने सेंड करना है। अच्छा जी, अब साइट पे चलते हैं और इसका फॉर्म डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि जनाब फॉर्म पे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और किस तरह से उसको फिल करना है। अच्छा जी, चाइना स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। जी दोस्तों, काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब जनाब स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है उसको हमने डाउनलोड कर लिया। 4 वीक्स फ्री कल्चरल एक्सप्लोरेशन कैंपिंग चाइना, जनाब सामने इसके जनाब तस्वीर के लिए बनी है, यहाँ आपने अपनी तस्वीर पेस्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जनाब, एंटर रजिस्ट्रेशन फ़ी पर 2500 रुपये, ट्रांजैक्शन ID और चलान नंबर। अगर आपने फ़ीस पे कर लिया नहीं किया तो सबसे पहले आपने फ़ीस पे करनी है, उसको किसी भी या तो ट्रांजैक्शन ID देंगे अगर आपने ऑनलाइन फ़ीस पे की, और अगर ऑनलाइन नहीं की तो आपने जनाब उसका चलान नंबर यहाँ पे लिख देना है, और जो ओरिजिनल स्लिप होगी वो फॉर्म के साथ अटैच करके भेज देनी है। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब वो क्या पूछ रहे हैं? फ़र्स्ट नेम आपका क्या है, लास्ट नेम क्या है, गार्डियन नेम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, जेंडर क्या है। जहाँ जी सबसे पहले नाम है, फिर आपका फ़र्स्ट और सेकंड नेम है, उसके साथ साथ आपका जो सरपरस्त है, जो गार्डियन है, उसका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर जनाब आपका क्या है, जेंडर आप मेल हैं फ़ीमेल हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे आ रही है, पासपोर्ट पे आ रही है, इंस्टीट्यूट वेयर यू स्टडी, किस यूनिवर्सिटी, किस स्कूल, किस कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद सेमेस्टर, किस सेमेस्टर में है और किस ईयर में है। कंटेक्ट नंबर, आपका कंटेक्ट नंबर क्या है जनाब, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना सेमेस्टर और ईयर लिखेंगे जनाब। अच्छा जी, ठीक है जी, पर्सन नेम एंड कंटेक्ट नंबर टू बी कंटेंट इन केस ऑफ एमरजेंसी। अच्छा जी, नीचे जनाब अगर खुदा ना खास्ता कोई एमरजेंसी या कोई प्रॉब्लम होता है तो किस बंदे से रब्ता किया जाए उसकी डिटेल आप लिखेंगे। नीचे जनाब आपका ईमेल ID लिखा जाएगा, और स्पॉन्सरशिप पे फ़ैनी, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप है तो वो भी जनाब आप यहाँ शो करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन इफ़ एमी, अगर इसके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपकी है जनाब तो वो भी आप शेयर करना चाहेंगे जो कि
आपकी स्टडी या इस तरह की जो स्कॉलरशिप्स आते हैं तो आप जानते हैं कि उसके लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको। अच्छा जी, नीचे एफिडेविट आपने देना है कि अपना नाम, सन ऑफ डेटर आप लिखेंगे जनाब, फॉर्म दैट ऑल द, मैं इन तमाम का इकरार करता हूँ और कोई चीज़ गलत होगी तो मेरे ख़िलाफ़ जनाब एक्शन ले सकते हैं। नीचे जनाब आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और उसके आगे डेट लिख देनी है। अच्छा जी, ये रिमार्क्स हैं, ये रिकमेंडेशन जो डिपार्टमेंट से होगी उसके बारे में ये रिमार्क्स आ गए। मेडिकल जनाब सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन जब हो जाएगी तो उस वक्त आपको ये मेडिकल देना पड़ेगा। मेडिकल में जनाब सबसे पहले नाम है, उसके बाद सेक्स है, मेल फीमेल है जनाब, उसके बाद जनाब प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं वो आपने भेजने हैं। सामने आपने एक फ़ोटो लगाना है जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है जी। नेशनलिटी और एरिया, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तानी, प्लेस ऑफ बर्थ जनाब आपके जिस टाउन से अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। ऑल ब्लड टाइप, ए बी ब्लड ग्रुप बेसिकली आप लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, टाइफस फीवर आप ये देखें, जब भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली आप जाना चाह रहे होते हैं तो मल्टीपल जो वैक्सीन्स हैं वो आपको लगाना पड़ती हैं। तो ये वैक्सीन की डिटेल्स है जो आपको रिक्वायर्ड होगी जनाब। ये टाइफाइड फीवर की होती है, पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, ये मल्टीपल वैक्सीन्स हैं। जब आप किसी भी वैक्सीन सेंटर से जाएंगे तो ये FDHQ हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ भी आप तमाम वैक्सीन्स आपको जो है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी और वो लगा भी देंगे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ये आपको फ्री मिल सकती हैं और अगर आप प्राइवेट लगाते हैं तो वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं, डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डिसाइडेड एंगेजिंग टू द पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, ईच आइटम मस्ट बी आंसर्ड येस और नो। आपको जनाब टैक्सीकोमिनिया, मेंटल कन्फ्यूजन, कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम है जो भी ये डिटेल्स में दिए गए हैं तो ये डॉक्टर अच्छी तरह से समझते हैं और अगर दिए गए हैं तो आपकी डिटेल उसमें लिख देनी है। अच्छा जी, हाइट आपकी कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, वेट आपका कितने kg है जनाब, ब्लड प्रेशर आपका क्या है, डेवलपमेंट, नूरिशमेंट, नेक, लेफ़्ट राइट विजन। अच्छा जी, करेक्टेड विजन, अगर आप चश्मा यूज़ करते हैं तो वो क्या है, कलर ने सेंस, स्किन, लिम्फ नोड्स, ईयर्स, नोज, टॉन्सिल्स, कोई भी ये प्रॉब्लम है तो ये डॉक्टर आपके जनाब फॉर्म फिल करके दे देंगे और आपकी इसमें डिटेल आ जाएगी। स्पाइन, एक्सट्रीमिटीज़, नर्वस सिस्टम, अगर अब नॉर्मल फाइंडिंग्स। अच्छा जी, ECG, चेस्ट एक्सरे। अच्छा जी जनाब, ये सारी डिटेल्स हैं जो कि वैसे भी मेडिकल में ये सारी देनी होती हैं और अगर फ़ौरन आप जा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, जो भी डॉक्टर यहाँ पे आपको अटेंड कर रहा है वो अपने सिग्नेचर देगा, डेट लिखेगा और अपने स्टैम्प करेगा। जी दोस्तों, ये कुछ न्यू रिक्वायरमेंट्स थी। उम्मीद है मैंने सब इसके एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं और कोशिश की है कि आपको इसकी पूरी डिटेल्स और जितनी भी इसकी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस थी वो उसके डिस्कस कर ली होगी। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात फिर से मैं करना चाहूँगा कि इसकी जो जॉब्स की जो वैकेंसीज़ की लास्ट डेट है वो अब 3 मई है, पहले 27 अप्रैल थी, और जनाब स्कॉलरशिप की जो वो 5 मई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। MM नेट के तरफ से अल्लाह हाफिज़।